बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खोकर और आपको पीपल्स बस सर्विस के हवाले से अपडेट लेके हाजिर हुआ हूं। और इस टाइम हम पीपल्स बस सर्विस के ज़रिए शाहराह फैसल पर महव सफ़र हैं और आप हमारे साथ रहिए इस सफ़र में। और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है और आप हमारे साथ रहिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखें, ये बहुत खूबसूरत स्टॉप बनाए हुए हैं और बड़ी अच्छी पेंटिंगें भी इन पे की गई हैं। ये पीपल्स बस सर्विस के बस स्टॉपेज हैं जो बहुत खूबसूरत तरीके से बनाए गए हैं। बहुत खूबसूरत बसें हैं और इसका सफ़र भी बहुत ज़बरदस्त है। तो इस टाइम हम शाहराह फैसल के ऊपर अवामी मरकज़ पर हैं। कराची की सबसे बड़ी शाहराह, सबसे खूबसूरत शाहराह, शाहराह फैसल आप देख रहे हैं। और हम इस टाइम बलोच कॉलोनी पर मौजूद हैं। बलोच कॉलोनी पुल एक बहुत बड़ा पुल है जिसके नीचे आप देख रहे हैं बहुत वसी और अरीज़ जगह हैं जिस पर कार पार्किंग की सहूलत मौजूद है। और ये पुल शाहराह फैसल के ऊपर है। तो एक तरफ ये जेल रोड की तरफ, तारिक रोड की तरफ जाता है, तो दूसरी तरफ ये कुरंगी काज़वे की तरफ जाता है। जाम सादिक पुल की तरफ जो है ये लेके जाता है। तो हम बलोच कॉलोनी से निकले हैं और दोस्तों, ये शाहराह फैसल की खूबसूरत शाहराह है। कराची की बल्कि खूबसूरती है, ये खूबसूरत शाहराह है। ये बुलंदो बाला इमारतें और ख़ूबसूरत राहदारी, खूबसूरत ग्रीन बेल्ट इस शाहराह की खूबसूरती है। और पीपल्स बस सर्विस के ज़रिए हमारा सफ़र जारी है। तो दोस्तों, काफ़ी रूट्स कराची में मुतारिफ़ कराए जा चुके हैं पीपल्स बस सर्विस के। और इस टाइम हम रूट नंबर 1 पर सफ़र कर रहे हैं जो कि मॉडल कॉलोनी से शाहराह फैसल से होती हुई टावर पर इख्तिताम पज़ीर होती है। और बहुत घने दरख्त, घनी छाँव जिसको कह सकते हैं, शाहराह फैसल के अतराफ़ में दोनों जानिब मौजूद है। कराची की शाहराहों को खूबसूरत बनाने के लिए, यहाँ ग्रीनरी करने के लिए जो दरख्त इस्तेमाल किए गए हैं वो दरख्त माहिरीन के मुताबिक सही नहीं है, माहौलियात फ्रेंडली नहीं है ये दरख्त। तो माजी में भी कराची जो कदीम कराची हुआ करता था, तब उस वक्त भी कराची की शाहराहों पर, कराची के घरों में, कराची के मोहल्लों में फलदार दरख्त हुआ करते थे। मगर वक्त के साथ साथ और ज़रूरत के तहत घर बनाने की चाह में हमने वो फलदार दरख्त अपने घरों से काट के फेंक दिए
और घर बना लिए। इसी तरह से शाहराहों को कुशादा करने के लिए भी उन खूबसूरत दरख्तों का कत्लेआम किया गया। तो अब कराची के जो आम तौर पर इलाके हैं, हरियाली है, उसमें फलदार दरख्तों का कोई हिस्सा शामिल नहीं है। तो हमें भी एक आम शहरी की हैसियत से हमें भी चाहिए कि हमें अपने घरों में, घर के बाहर, अपने गली मोहल्लों में, अपने इलाके के ग्राउंड्स में, अपने इलाके की शाहराहों पर दरख्त लगाएं, वो भी फलदार दरख्त लगाएं। फलदार दरख्त लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि माहौल बहुत खूबसूरत लगेगा और उन फलदार दरख्तों पर परिंदे बहुत आते हैं और परिंदों के आने से आपके माहौल में बहुत बेहतरीन और खुशाइन तब्दीली वाक़ई होती है। तो फलदार दरख्त के ऊपर परिंदे आते हैं, उनके फल खाने आते हैं। और कदीम कराची में, पुराने, ज़्यादा कदीम भी नहीं, मतलब है कि 20 साल पहले ही की बात है कि हमारे यहाँ आम के दरख्त, बादाम के दरख्त घरों में और रोडों पर, गली मोहल्लों में आम तौर पर देखे जा सकते थे। जामुन के जाबजा दरख्त हुआ करते थे। बेर के मुख्तलिफ़ नस्लों के बेर हमारे गलियों में मौजूद थे। और लिसोड़ा छोटा, लिसोड़ा बड़ा, इसी तरह से बहुत सारे फलदार दरख्त, शरीफ़ा हुआ करता था, गोंदनी हुआ करती थी। अब वो गोंदनी नापैद है, बल्कि अब की जो नई नस्ल है हमारी, उनको तो उन दरख्तों के बारे में इल्म भी नहीं है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने इलाके में दरख्त लगाएं, वो भी फलदार। तो फलदार दरख्तों को इंस्टॉल करें अपने इलाकों में और उनका ख़याल भी रखें, ताकि जब तक वो ख़ुद कार तरीके से अपने आप को बरकरार रखने के काबिल हो जाते हैं, तो उस वक्त तक हमें उन पे तवज्जो देनी है। उन्हें ज़ाया होने से उन्हें पानी भी फराहम करना है। तो अपने इलाके के माहौल को बेहतर बनाने के लिए फलदार दरख्तों को जो है आप लगाएं। भले आपको 2, 4, 500, 1000, 1200 रुपये का दरख्त अगर किसी नर्सरी से मिलता है, तो वो भी आप लेके लगाएंगे तो इंशाल्लाह ये सदका जारिया है। और फलदार दरख्त जो है वो माहौल को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। और जो दरख्त आजकल इस्तेमाल किए गए हैं वो चाइना से दरामद शुदा दरख्त हैं और वो माहौलियात के लिए ज़हर कातिल हैं। तो इन दरख्तों को ख़त्म करना चाहिए। इन दरख्तों का कहीं बाहर जंगल बना दिया जाए, अगर लकड़ी की ज़रूरत है, जहाँ पे लकड़ी की ज़रूरियात हैं, तो वहाँ पर इनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ज़िम्मे इनके जो है ना जंगलात को लगाया जाए, ना कि इनको रोडों पे लगाया जाए। रोडों पे ये साया तो नज़र आता है, लेकिन ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें हैं। ये ऑक्सीजन को ख़त्म करते हैं, ये दरख्त जो हमारे कराची की शाहराहों पर लगे हुए हैं। तो इसी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियां ज़्यादा हो गई हैं, क्योंकि सेहतमंद आबो हवा कहाँ से मिलेगी जब कदम कदम पर ऑक्सीजन ख़त्म करने वाले दरख्त मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो से हट के थोड़ी सी गुफ्तगू थी। तो अब हम गोरा कब्रिस्तान पहुंच गए हैं। फाइनेंस ट्रेड सेंटर यानी कि FTC बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। गोरा कब्रिस्तान पर हम पहुंचे हैं। कराची का कदीम कब्रिस्तान है, जो कि अंग्रेज़ों के दौर में बनाया गया था। और ये सदर के इलाके में ही ये कब्रिस्तान है। उल्टे हाथ पे आप देख रहे होंगे, ये गोरा कब्रिस्तान क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये कब्रिस्तान है। और उससे आगे अब हम आयशा बावानी एकेडमी देख रहे हैं। कराची की एक कदीम एकेडमी है ये, जो कि कराची में तालीम का फ़रोग़ दे रही है।
ये बुज़र्टा लाइन का रास्ता है और ये आयशा बावानी स्कूल, आयशा बावानी कॉलेज मौजूद है। दोस्तों बड़ी खूबसूरत शारा है और हम अपने सफ़र के इख्तिताम की तरफ रवां दवां हैं। कराची के खूबसूरत और वीआईपी एरियाज़ में इन इलाक़ों का शुमार होता है और ये हमारे कंटोनमेंट का इलाका है जिसे बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ग्रीन बेल्ट को बहुत खूबसूरत बनाया गया है, फुआरे भी लगाए गए हैं, बहुत खूबसूरत प्लांटेशन यहाँ की गई है। और ये हमारे सामने रीजेंट प्लाज़ा जो कि ताज महल होटल के नाम से तामीर हुआ था और एक बहुत तवील अरसे तक इसी बिल्डिंग में मशहूर ज़माना नीलाम घर हुआ करता था, जो कि तारिक अज़ीज़ साहब के हवाले से मशहूर है। पीटीवी का बहुत खूबसूरत और तवील सिलसिले का कोई प्रोग्राम था नीलाम घर, तो वो इसी होटल में होता था। ताजमहल होटल कहलाता था ये, और अब ये रीजेंट प्लाज़ा हो गया। इसका नाम चेंज कर दिया गया, इसके मालिक चेंज हो गए, तो इस वजह से इसका नाम भी चेंज है। देखें पुल हैं और पुल के नीचे भी बड़ी खूबसूरती से इनको सजाया गया है, शाहराहों को सजाया गया है। और हमें भी चाहिए कि अपनी इन शाहराहों को, अपने इलाक़ों को, इसकी खूबसूरती को बरकरार रखें और यहाँ कचरा या किसी किस्म की गंदगी ना फैलाएं। और ख़ास तौर पर पान की और गुटखे की जो पीके हैं, इनसे इनकी खूबसूरती को ख़राब ना करें। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। और इजाज़त चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।